तो आज की कहानी एक बड़ा सवाल उठाती है। दुनिया को बचाना ज्यादा जरूरी है या सब्जियों पर डिस्काउंट? आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या होता है जब यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत का सामना होता है दुनिया की सबसे बड़ी बेफिक्री से। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत दुनिया पर मंडरा रहे किसी बड़े खतरे से नहीं होती, नहीं, बल्कि ये शुरू होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा की परेशानी से, घर के राशन से। तो सीन है सिटी एफ का, और यहाँ हमारे हीरो साइतामा एक बहुत ही जरूरी मिशन पर हैं। मिशन क्या है? एक सुपरमार्केट का कूपन है जो बस खत्म ही होने वाला है, और टाइम तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक साइतामा का साइबॉर्ग शिष्य जेनोस किसी तूफान की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और अपने साथ लाता है एक महाविनाश की खबर। तो पता चलता है कि एक नया बहुत ही खतरनाक विलेन आ चुका है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा विलेन नहीं है, ये है ड्रैगन लेवल का खतरा। मतलब पूरे शहर का सफाया होना तय है। और ये विलेन सिर्फ शहर को नहीं, बल्कि हमारे पूरे वजूद को ही मिटाने पर तुला है। और ये है वो विलेन, क्रोनारेक्स, समय का स्वामी। नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि इसके इरादे कितने बड़े हैं। इसका मकसद हमारे पूरे दौर को, मतलब इस पूरे एरा को इतिहास के पन्नों से ही गायब कर देना। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि ये लड़ाई असल में हीरो और विलेन के बीच की है ही नहीं, ये लड़ाई है इंसानियत के भविष्य और सब्जियों पर मिल रही एक अच्छी डील के बीच। मतलब सोचिए, एक तरफ दुनिया खत्म होने वाली है और दूसरी तरफ रात के खाने की चिंता है। बस यही जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी की जान है। तो जहां एक तरफ साइतामा अपनी सब्जियों के बारे में सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर क्रोनारेक्स हकीकत के धागे ही उधेड़ने लगता है। वो समय के साथ खिलवाड़ शुरू कर देता है और शहर में एस क्लास और ए क्लास हीरोज के लिए पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। ये जो समय का खेल है ना, ये हर तरफ फैल चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो भी इसका शिकार बन रहे हैं। जरा सोचिए, एक महान समुराय सीधा डायनासोर के जमाने में पहुंच गया है। एक बूढ़े मास्टर छोटे बच्चे बन गए हैं। मतलब दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो चुकी है। लेकिन ये सब साइतामा की नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए दिन की असली तबाही तो कुछ और ही थी। वो दुनिया को बचाने वाली इस लड़ाई को पूरी तरह से इग्नोर करके सुपरमार्केट पहुंचता है, और वहां उसे मिलती है एक खाली शेल्फ, ठीक उसी जगह पर जहां लेख रखे होने चाहिए थे। और यही है वो पल, यही है कहानी का असली दर्दनाक क्लाइमैक्स। दुनिया का विनाश नहीं, बल्कि लीक का सोल्ड आउट हो जाना। खैर, अपना शॉपिंग मिशन तो फेल हो गया। अब साइतामा बड़े ही बेमन से दुनिया को बचाने वाली उस लड़ाई के मैदान में वापस लौटता है। और आखिरकार क्रोनारेक्स यानी समय के स्वामी का सामना होता है हमारे हीरो से। वो अपना लंबा चौड़ा विलन वाला भाषण शुरू ही करता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए एकदम तैयार। लेकिन उसका वो लंबा चौड़ा भाषण अचानक खत्म हो जाता है। साइतामा के एक मामूली से मुक्के से वो विलन बस गायब हो जाता है, हमेशा के लिए। और बस जितनी तेजी से ये अफरा तफरी शुरू हुई थी, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। पलक झपकते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो समय को कंट्रोल करने वाले इतने बड़े विलन को हराने के बाद हमारे हीरो का क्या रिएक्शन था? उसे बस अपनी पिघलती हुई आइसक्रीम की चिंता थी। अब चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल चैनल्स ने इस घटना को समझने की कोशिश कैसे की। एक ऐसी घटना जिसे हीरो ने खुद ठीक से नोटिस तक नहीं किया था। क्रोनारेक्स के खिलाफ हुई इस लड़ाई पर एक बहुत बड़ी, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की गई। मतलब सैकड़ों पन्नों का डेटा और एनालिसिस। और इस पूरी मेहनत का हुआ क्या? उसे तुरंत फेंक दिया गया। वजह? क्योंकि साइतामा के लिए इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था। मतलब अरे, इसमें कूपन तक तो थे नहीं। तो आखिर में इस इतनी बड़ी जबरदस्त लड़ाई के बाद एकमात्र बदलाव जो दुनिया में आया, वो था लोकल सुपरमार्केट की एक नई पॉलिसी। और आखिर में इस घटना का जो ऑफिशियल नाम रखा गया ना, वो भी हीरो की असली प्राथमिकता को ही दिखाता है, न कि उस दुनिया को तबाह करने वाले खतरे को। इसे नाम दिया गया एस क्लास लीक पैनिक हादसा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
ये याद दिलाती है कि जो किसी एक के लिए दुनिया का अंत है, वो दूसरे के लिए सुपरमार्केट के रास्ते में आने वाली बस एक छोटी सी रुकावट हो सकती है। तो फिर संकट का असली पैमाना क्या है?